इस आयत को कहाँ ले जाएंगे, उम्मती नबूवत वाली आयत को, वमन युतिल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। कि देखो एक नया इनकलाबी दौर आया, मन युतिल्लाह, अब ये ऐलान हो रहा है कि मन युतिल्लाह वर्रसूला। पहले लोग दूसरे नबियों की अताअत किया करते थे और फ़ायदा उठाते थे। आज एक नया बाब खुला है, वो ये है कि अल्लाह और इस रसूल की अताअत करो। अर रसूला, अताअत करोगे तो क्या होगा, सज़ा तो नहीं मिलेगी। किस रसूल की अताअत करने की शर्त लगाई गई है, जो सब रसूलों से अफजल है, तो उसका इनाम दूसरे रसूलों से कमतर कैसे हो सकता है। उस अताअत के बदले कम से कम वैसे इनाम तो मिलें जो पहलों को दिए गए थे, या दर्जे में उनसे बढ़ जाएं तो कोई बईद नहीं, लेकिन कम तर की बात नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम। यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के ग्रोह में हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। यहाँ लफ्ज़ माँ फरमाया, और माँ का मुहावरा कुरान करीम में आम है, जिस ग्रोह में दाखिल हो उन जैसा हो जाता है, वैसा ही उसका मामला होता है, वैसे ही वो इनाम पाता है। इसलिए माँ का लफ्ज़ वाज़ेह है, लेकिन बाद लोग ये शक पैदा करते हैं कि मिन नहीं फरमाया, तो पूरी आयत तो सुन लो, मअल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, यानी नबियों में से, वस्सिद्दीक़ीना, और सिद्दीक़ों में से, वश्शुहदाए, और शहीदों में से, वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे, व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ये वो गुरूह है, ये वो मायत है, कैसी प्यारी और कैसी हसीन है, इससे बेहतर रफ़ाक़त का तसव्वुर नहीं हो सकता। बस अगर इस दुनिया में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ये सारे मरातिब खुदा ताला की नज़र में किसी इंसान को दिए जाने के लायक नहीं थे, तो अल्लाह ताला हरगिज़ ये वादा न फरमाता। और अगर 3 मरातिब तो दिए जाने के लायक थे और चौथा खुदा ने रोक रखा था, तो फिर खुदा ताला को चौथे के ज़िक्र की क्या ज़रूरत थी। नबियों से क्यों बात शुरू की। ये फरमाता मिनस सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीना, ये लोग सिद्दीक़ों में से तो होंगे, शहीद भी हो जाएंगे, साले भी होंगे, मगर नबूवत नहीं। वो मैं रोक बैठा हूँ, ये तो नहीं फरमाता। वह मिनन नबिय्यीना, लेकिन कैसे नबी, कोई नए मज़हब लेकर आएंगे, कोई नया सलूक जारी करेंगे, नई हिदायत की राहें दिखाएंगे, हरगिज़ नहीं। क्योंकि आगाज़ ही में शर्त लगा दी गई है, वमन युतिल्लाह वर्रसूला, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतियों को नबूवत मिल सकती है, गैर को नहीं मिल सकती। बस हर दूसरे की नबूवत ख़त्म है सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने तमाम जहानों के नबियों की नबूवत ख़त्म कर दी, मगर अपनी नहीं की, अपना फैज़ जारी रखा। अताअत शर्त है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी। बस उम्मती नबूवत के लफ्ज़ पे तुम चाहो तो मजाक उड़ाओ, लेकिन याद रखो कि कुरान करीम ऐलान कर रहा है, अगर कभी नबूवत किसी को अता हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत से अता होगी। वो उम्मती नबी हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। यही हम कहते हैं। जहाँ तक इमाम महदी और मसीह का ताल्लुक़ है, उसके मुतल्लिक़ अहले कुरान माने या ना माने, मगर जो गैर अहले कुरान हैं, जो हदीसों के एहतराम की नज़र से देखते हैं, ये सादत रखते हैं, वो सब मानते हैं कि महदी ज़रूर आएगा और खुदा मुकर्रर फरमाएगा। इमाम कोई दुनिया का चुना हुआ इमाम तो नहीं होगा, वो ऐसा इमाम होगा जिसे अल्लाह ख़ुद बनाएगा। तो अजीब सवाल है कि अल्लाह इमाम मुकर्रर करे तो हमें इजाज़त होगी कि उसको झूठा कहें, बदकार कहें, मक्कार कहें, फरेबी कहें, दायरा इस्लाम से बाहर करार दें और हमें कुछ नहीं होगा। हमारा फिर भी हशर नशर
मोमिनीन में होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में एक इमाम आता है जिसे अल्लाह इमाम बनाता है, उसका नाम जो चाहो रखो, उसका इनकार तुम्हें ज़ेबा नहीं, इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक हुकूमत एक चपड़ासी को किसी जगह भेजे, एक पटवारी को किसी जगह भेजे, उसके इनकार की मजाल नहीं, अगर करेगा तो अपने दायरे में सज़ा पाएगा। लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि मुसलमानों में से जो अहमदियत में दाखिल नहीं वो सारे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के नज़दीक मग़ज़ूब हैं, हरगिज़ नहीं। भारी तादाद उनमें मासूमों की है, भले लोग हैं, नेक दिल हैं, उन्हें पता नहीं कि वो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं। बस उनके लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान में मेरी दुआ यही है, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा अहद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ शख्स तू